आइए मैं कुछ पंक्तियों से बात शुरू कर रहा हूं। स्वागत, स्वागत। कश्मीर का जिक्र किया, जो निर्णय लिया, जब निर्णय लिया गया तो हमारी संसद में कई राजनेताओं ने टिप्पणी की कि संवाद करना चाहिए था, इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। मैं नौहवारी में खड़ा हूं, मथुरा से जाता हूं पूरे देश में, लेकिन 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखना चाहता हूं। जो जिम्मेदार हैं उन सब की तालियां उठें, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत संक्षिप्त पढ़ूंगा, लेकिन मन दे देंगे तो अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं, पहली 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत, स्वागत। कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। ये नौबारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, नौबारी की तालियां हुंकार के साथ उठे अगली पंक्ति पर, कि जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। सुने कि बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। भाई बहुत बढ़िया, वाह भैया, शानदार। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। अद्भुत है। हमारे यहाँ का एक राजनेता बोल देता है, आजकल वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर कर दिया गया, वो कहता है सेना तो रेपिस्ट है। एक कन्हैया कुमार दिल्ली से बोल देता है सेना तो रेपिस्ट है। मगर मैं कहता हूं महाशय, आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन माफ करिए, कम से कम देश और सेना तो छोड़ दीजिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, किसी की तालियां खामोश नहीं रहेंगी, यह मैं जानता हूं। और जितने हमारे शहीद परिवार से बैठे हुए लोग हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? यह राजनीति देती है? नहीं। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? क्या बात है, क्या बात। तालियां कमजोर हैं, क्या बात है। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, तो अगली बार तालियां हाथ उठाकर बताना कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? वाह 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 बेटे वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? शहादत कौन देता है? और ये टिप्पणियां करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, सुने स्वागत। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। वाह। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मात्र भूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और एक पंक्ति का दावा कर रहा हूं नौबारी में खड़े होकर, एक क्षण के लिए भी अगर हिंदुस्तान जिया होगा तो जो उपमा में दे रहा हूं, अगर रोमांच पैदा हो तो तालियों को शक्ल देना। एक बार इसको महोत्सव बनाते हैं। स्वागत। हम श्रद्धेय हरिओम पवारी तक जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले चाहता हूं आप उस रंग में आ जाएं कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। भाई वाह, हो गया। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है।
वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों को शौर्य की कहानी जाग जा। मैं तो मुंबई से लौटा, एक मुझे मिल गया रास्ते में। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप? बोले लघु उद्योग है। मैंने करते क्या है? बोले बम विस्फोट। मैं भावुक हो गया। मैंने कहा भी हमारे यहां यूपी में भी आके करो। अच्छा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, हमारे यूपी में नहीं हुआ। हमने कहा हमारे यहां भी करो भाई, इस तरीके से भी वैश्विक स्तर तक हमारा नाम तो जाना चाहिए। उसने हाथ जोड़ दिए, बोले यूपी में नहीं कर सकते। तो मैंने क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहां बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है। फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रखता है। फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। ताली बजाओ, हंसना तो है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? तो हमको हल्के में लेना नहीं चाहिए कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और आज तक अमेरिका सोचता है कि एक पुराने विमान ने अत्याधुनिक विमान मार कैसे दिया। मैं एक पंक्ति केवल बोल रहा हूं कि विमान कैसे मारा गया होगा। अगर आपकी आंखों के सामने चित्र बना दूं तो बताना मुझे। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। अपने बेटों के शौर्य को समझिए। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस, सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह, 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 कमाल। उसी के घर में घुस, वाह, उसी के घर में घुस, सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह। कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और चित्र बना रहा हूं एक पंक्ति में, सबकी तालियां उठाकर समझ में आ जाए कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। वाह भाई वाह, कि शत्रु हो समक्ष, शत्रु हो समक्ष, वाह, वाह, धन्यवाद। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। वाह। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। वाह, वाह, कि देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। आप ब्रज में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए, गर्व है हमारा कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा।
कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और गुरु गोविंद सिंह की परिपाटी याद करना, विश्व में उससे बड़ा व्यक्तिगत बलिदान नहीं है, पूरा परिवार बलिदान हो गया। उनको प्रणाम करता हूं आपकी तालियों के साथ कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। वाह वाह वाह, क्या बात। कि दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और ब्रज को देखूं, जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। वाह। मैं उन शहीदों की सम्मान में यह छंद पढ़ रहा हूं कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो और गर्व करेंगे। तालियां उठे बच्चों की भी, वो भी सुने। हम क्या यह महसूस करना, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। हम क्या यह महसूस करिए, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। एक संत बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूं और यह पंक्ति शायद उन तक पहुंचे तो सबकी तालियां उठें कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हम हैं। वाह वाह वाह, उसके घर में जा बैठे। कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और अगली पंक्ति पर फिर तालियां उठें कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। वाह 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 वाह, शानदार। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि बचपन से ही शक्ति साहस व सत्यता के पाए संस्कार तो स्वभाव संत हो गया। बचपन से ही शक्ति साहस व सत्यता के पाए संस्कार तो स्वभाव संत हो गया। समझा तभी से सब मान और स्वाभिमान, घर मंदिर का मन भी महंत हो गया। कि प्यार से कभी भी हाथ सर पे फिरा दिया तो पल में ही हर दुविधा का अंत हो गया। होठ पर माता या पिता के मुस्कान देख तन भी बसंत मन भी बसंत हो गया। वाह वाह। कि होठ पर माता या पिता के मुस्कान देख तन भी बसंत मन भी बसंत हो गया। और अंतिम छंद पढ़ता हूं, मैं आपसे विदा लेता हूं क्योंकि मैंने कहा था मैं संक्षिप्त कविता पाठ करूंगा। मैं चाहता हूं हमारे बड़े भाई डॉक्टर हरिओम पवार जी जो यहां हमारे आग्रह पर उपस्थित हैं, हम उनको सुने। भाई साहब कह रहे हैं वो भी संक्षिप्त ही पढ़े, वो अपने हिसाब से तय करें उनको क्या पढ़ना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं और ये शायद आप वर्षों तक याद रखेंगे। आजादी के बाद हमें बहुत कुछ ऐसा पढ़ाया गया, बहुत कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए था। मैं बताना केवल यह चाहता हूं, तमाम बुजुर्ग बैठे हैं यहां पर नौहवारी के, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, अगर पता तो 1000 सैल्यूट मेरी तरफ से, आपको नहीं पता तो बच्चों को जरूर बताइए। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के उस समय केवल 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं था, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। अपने बेटों के उस गौरव को महसूस करिए, स्वाभिमान को महसूस करिए, उस शौर्य को महसूस करिए। सुबह 4 बजे हमला कर दिया 3000 सैनिकों के साथ।
अगर आपके अंदर रोमांच पैदा हो, उन बेटों के लिए सम्मान हो तो तालियां उठाना। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। वाह 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 क्या बात है। यह भी हमारा गौरव है। आज आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है, और मैं यह कई बार सोचता हूं कि जिसको खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। मैं अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूं। आप ये भूल जाइए कौन किस दल के दुशाले ओढ़कर बैठा है। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर भारत का होके बोलता हूं, भारतवासी होके बोलता हूं, और आप भारतवासी होके सुनना कि हमारा जवाब चीन के लिए क्या होना चाहिए। 9 बारी में पढ़ रहा हूं तो सारे सब जितने बुजुर्ग हैं सबका प्यार मुझे मिले, जितने सुनने वाले हैं सब मुझे समर्थन करें। पंक्तियां सुनने निवेदन करता हूं कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे। ये 9 बारी का तेवर है जो मैं चीन तक बोलना चाहता हूं कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। उठाएं, 1 2 नहीं, तालियां उठा दो पर जोरदार तालियां उठाएं। मैं अंतिम छंद पढ़ रहा हूं कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति पर सबकी तालियां उठा हंगामे के साथ कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। वाह वाह वाह, धन्यवाद कमाल, वाह। धन्यवाद धन्यवाद।